इसके बाद में कुछ कंसेप्ट देंगे, बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको डिवाइड का रूल पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 2 में आपको डिवाइड का रूल दिया हुआ है, लेकिन सारे डिवाइड के रूल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ रूल को डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। रूल ऑफ डिवाइड, भाग का नियम। रूल ऑफ डिवाइड बोले तो भाग का नियम, गौर कीजिएगा। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, गौर कीजिएगा। पहला जो पॉइंट है डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कौन कौन सा नंबर जो होता है आपका 2 से डिवीजन हो सकता है। दुनिया के कोई भी नंबर अगर लिखते हैं तो ये चीज हम देखेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, 2 से डिवाइड कब हो सकता है, ये चीज को हम लोग इस रूल में देखेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट नंबर गौर कीजिएगा, कोई भी नंबर हो उसमें देखना है आपको लास्ट नंबर। अगर लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी संख्या लिखा हुआ हो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो नंबर जो होगा 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पे एग्जांपल टेक करते हैं। 24 लेते हैं तो इसके लास्ट में क्या रहा है, 4, इसमें 4 आ रहा है, कहने का मतलब है ये नंबर कितना से भाग लग जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 6, 8, 6, लास्ट नंबर देखना है हमको, लास्ट नंबर 2 आ गया तो कहने का मतलब है 2 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। 6, 9, 4, 8, 2, लास्ट नंबर 2 आ रहा है तो कहने का मतलब है कि आपका ये पूरा नंबर जो होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। कुल मिला के मेरा मीनिंग यही है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो नंबर 2 से क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 का रूल क्या कहता है सुनिएगा तो गौर कीजिएगा। जो भी आपके पास नंबर हो उस सारे नंबर को पहले ऐड कर दो। मान लो यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखे, उस सभी नंबर को ऐड करके अगर 3 से डिवाइड हो गया या 3 के पहाड़ा में आ गया तो हम कहेंगे ये नंबर कितना से भाग लग जाएगा, 3 से। गौर कीजिएगा, तो ऑल नंबर को ऐड करने के बाद वो नंबर आपको 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। यानी 3 के पहाड़ा में अगर आ गया तो हम कहेंगे कि 3 से भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी अगर नंबर दिया होता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस नंबर को ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। गौर कीजिए कैसे, एग्जाम्पल दे रहे हैं इस पर। 2, 4, 3, ध्यान दीजिएगा, हमें जानना चाहते हैं कि 243 जो यहाँ लिखा हुआ है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिवाइड होने वाला है या नहीं है। तो सबसे पहले मेरा रूल कहता है कि ऑल नंबर ऐड, 2 + 4 + 3 सबको ऐड कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
7 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 9 किसके पहाड़ा में आ गया, 3 के पहाड़ा में आ गया। तो 3 के पहाड़ा में आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि 243 कितने से भाग लग जाएगा, 3 से। 7 1 4 3। गौर कीजिएगा, इसको हम चेक करना चाहते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिवाइड होने वाला है या नहीं है। तो 3 का डिवाइड का रूल क्या कहता है कि ऑल नंबर ऐड एंड डिवाइड बाई कितना 3। यानी 3 के अगर पहाड़ा में आ गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। गौर कीजिएगा, सबसे पहले इस नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, 7 + 1 + 4 + 3। सबको ऐड किए तो 7 1 8 8 4 12 12 और 3 कितना आ गया 15। अब एक बात बताइए, क्या 3 के पहाड़ा में आपका ए आता है कि नहीं आता है, 15 आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब ये 3 के पहाड़े में आता है, इससे कहने का मतलब है ए वाला नंबर कितना से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद में हम लोग डिवाइड बाई 4 पढ़ेंगे। डिवाइड बाई 4 गौर कीजिएगा, डिवाइड बाई 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जब भी डिवाइड बाई 4 आता है तो उसको हम लोग कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड बाई 4 कहता है कि लास्ट टू नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, लास्ट 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाए या 0 हो, यानी अंतिम 2 संख्या 4 से डिवाइड हो जाए या 0 हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो संख्या 4 से भाग लग जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसका रूल बना रहे हैं। लास्ट टू नंबर अगर अंतिम 2 नंबर अगर 4 से क्या हो जाए, भाग लग जाए या उसके 0 आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो संख्या 4 से भाग लग जाएगा। जैसे इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमको सिर्फ अंतिम 2 संख्या से मतलब है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 4 8 4। गौर कीजिएगा, अंतिम 2 नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम, यस 4 से डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे पूरा नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 4 5 3 2। हमको लास्ट 2 नंबर चेक करना है, अंतिम 2 नंबर देखना है कि हाँ 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 से ही डिविजिबल हो जाएगा 32 से, तो ये पूरा नंबर कितना से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। सपोज कीजिए कि 3 4 और लास्ट में 0 0 आ जाए। लास्ट में अगर 2 नंबर 0 आ जाता है तब भी 4 से क्या लग जाएगा, ये भाग लग जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 0 0, लास्ट 2 नंबर 0 है तब भी आपका क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि लास्ट 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो गया, डिवाइड बाई 4 या 0 हो गया, तो वो पूरी संख्या जो है, पूरा जो संख्या है कितना से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग 4 तक डिवाइड का रूल देखें, इसके बाद 5 6 देखेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में हम लोग देखेंगे डिवाइड बाई 5। 4 तक देख लिए हैं, चारों रूल को पूरे याद रखिएगा। फिर से देख लो, डिवाइड बाई 2 कहता है कि लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 हो जाए तो संख्या 2 से भाग लग जाएगा। डिवाइड बाई 3 कहता है कि ऑल नंबर ऐड, सभी नंबर को ऐड कर दो। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया या 3 के पहाड़ा में आ गया, तो उस संख्या पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाग लग जाएगी। डिवाइड बाई 4 कहता है कि लास्ट 2 नंबर डिवाइड बाई 4, अगर अंतिम 2 नंबर 4 से भाग लग गया या लास्ट 2 नंबर 0 हो गया, तब भी पूरी संख्या जो होगी 4 से भाग लग जाएगी।
सिमिलरली हम लोग डिवाइड बाई 5 पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए डिवाइड बाई 5 है आपका, डिवाइड बाई 5, गौर कीजिएगा। डिवाइड बाई 5 क्या कहता है कि लास्ट नंबर 0 और 5 हो जाए। बहुत फेवरेट रूल है ये, बहुत अच्छा रूल है। अगर लास्ट नंबर 0 और 5 हो जाए तो वो नंबर पूरा नंबर जो होगा वो 5 से भाग लग जाएगा। तो गौर कीजिएगा, लास्ट नंबर अगर 0 हो जाए या 5 हो जाए, लास्ट नंबर या तो 0 हो या 5 हो, तो वो पूरा संख्या जो होगा आपका 5 से भाग लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल इसका अगर 10 लेके चलते हैं, सिंपल छोटा नंबर, तो लास्ट नंबर क्या है 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे भी 5 2 जा 10 होता है, तो 2 से आपका 5 से डिवाइड हो गया। अगर लास्ट नंबर मेरे को कहीं 5 भी आ जाए तब भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट नंबर कहीं पर भी 5 आ जाए या 0 आ जाए, लास्ट नंबर 0 है, ऑलरेडी 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि उसके लास्ट नंबर जो होगा 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो पूरा नंबर जो होगा 5 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। हम लोग देखेंगे इसके बाद में डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 है। डिवाइड बाई 6, गौर कीजिएगा। डिवाइड बाई 6 क्या कहता है कि अगर 2 और 3 का रूल सेटिस्फाइड कर गया तो 6 का भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। मान लो कोई नंबर लिख रहे हैं, 2 से भाग लग गया और 3 से भाग लग गया तो वो 6 से भी लग जाएगा। 2 लग गया, 3 लग गया तो वो पूरा नंबर किससे लग जाएगा, 6 से लग जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए। सिंपली इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं, गौर कीजिएगा। इस पे एग्जाम्पल टेक करते हैं। अगर यहां पे लिखा हुआ 24 तो हमको डिवाइड बाई 6 चेक करना है। चलिए डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 6 का रूल बोलता है कि अगर 2 से और 3 से सेटिस्फाइड हो गया तो 6 से भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 क्या कहता है कि लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से भाग लग जाएगा। डिवाइड बाई 3 कहता है कि ऑल नंबर ऐड, और 3 के टेबल में आ गया तो हम लोग कहेंगे कि 3 से भी भाग लग गया। तो अंतिम संख्या 4 है, यस 2 से भाग लग गया रूल के अनुसार। फिर 3 वाला रूल कहता है कि सभी नंबर को ऐड कर दो, तो 4 2 6 3 के पारा में आ गया, यस जब ये दोनों सेटिस्फाइड कर गया तो 6 से भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल टेक करते हैं। 3 4 2, गौर कीजिएगा मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर 2 और 3 से सेटिस्फाइड कर गया तो 6 से भी क्या कर जाएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो 3 और 4 कितना हुआ, 7 7 2 9, 3 से भी हो गया और 2 से तो ऑलरेडी हो रहा है कि लास्ट नंबर कितना है, 2 है, 2 से तो पहले लग गया, 3 से भी सेटिस्फाइड हो गया तो 6 से भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। 6 9 3 2, गौर कीजिएगा 2 से सेटिस्फाइड हो गया, हम 3 से चेक करते हैं। 6 9 15, 15 और 3 18, 18 3 21, 18 और 2 कितना हुआ, 20, कितना हुआ 20, जो कि आपका 3 से सेटिस्फाइड नहीं किया। तो ये वाला 3 से नहीं किया, दोनों सेटिस्फाइड करना मस्ट है। अगर एक किया तब भी नहीं होगा। इस रूल के लिए दोनों सेटिस्फाइड करना मस्ट है, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए तब जाके क्लियर होगा। 7 5
3 3। ध्यान दीजिए, मेरे पास ये नंबर है, ऑलरेडी पहले 2 से ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 का रूल हम क्या जानते हैं कि 2 और 3 से सेटिस्फाइड कर गया तो 6 से भी क्या कर जाएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ऑलरेडी देखो 2 से नहीं कर रहा है, 3 से करे या नहीं करे, 2 से तो ऑलरेडी कर ही नहीं रहा है, तो क्या 6 से करने वाला है, नहीं करने वाला है। कहने का मतलब है 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रूल देखेंगे, डिवाइड बाय जो 7 है, ठीक है, खास विशेष इसमें नहीं है और उस पर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। हम लोग डिवाइड बाई 8 देखेंगे। डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, गौर कीजिएगा डिवाइड बाई 8 क्या कहता है। जब भी डिवाइड बाई 8 आता है तो सुनिए, गौर कीजिएगा क्या कहता है, लास्ट 3 नंबर, लास्ट 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो गया या लास्ट 3 नंबर 0 हो गया तो पूरा संख्या 8 से भाग लग जाएगा। फिर से, अगर अंतिम 3 नंबर 8 से डिवाइड हो गया या अंतिम 3 नंबर 3 को 0 हो गया तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझिएगा, रूल भी लिख लो। लास्ट 3 नंबर, लास्ट 3 नंबर डिवाइड बाई 8 या क्या की 0 होना चाहिए, 3 को 0। डिवाइड बाई 8 कहता है कि लास्ट 3 नंबर डिवाइड बाई 8, यानी अंतिम 3 संख्या अगर 8 से भाग लग गया या अंतिम 3 संख्या 3 को 0 हो गया तो वो नंबर जो होगा 8 से भाग लग जाएगा। तो मेरे पास ये रूल है, लेकिन इसको हम लोग पूरे यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 8 6 0 0 0 एक और देती है। लास्ट 3 नंबर क्या है, 0 है। लास्ट 3 नंबर क्या है, तो ये आपका 8 से ही भाग लग जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7 8 32 चेक करेंगे लास्ट 3 नंबर कि अगर भाग लगता है या नहीं। ये 3 नंबर चेक करना है हमको। 8 एकम 8, 8 चौका 32, तो ये पूरा नंबर 8 से भाग लग जाएगा। चलिए आपके एक बुक से एग्जाम्पल टेक करते हैं डिवाइड बाई 8 का। जैसे यहां पे दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल 6 8 4 8। चेक कीजिए लास्ट कितना नंबर, 3 नंबर लग रहा है भाग, तो 8 एकम 8, 8 छक 48, 8 से लग गया। हमको सिर्फ लास्ट 3 नंबर से मतलब है। एक और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 7 8 0 और यहाँ 6 भी है। इसको चेक करना चाहते हैं कि 8 से डिविजिबल होना है या नहीं है, तो हमको अंतिम 3 नंबर से मतलब है। ध्यान दीजिएगा कैसे लगाते हैं। 8 टाई 64, मेरे पास यहाँ से 4 बच गया, 4 बचा ना, 40 हो गया, 8 बचे, तो अंतिम 3 नंबर लग गया तो क्या लग जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत? या लास्ट में 3 को 0 आ जाए तब भी क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद डिवाइड बाई 9 देखेंगे, 10 देखेंगे, 11 देखेंगे। चलिए इसके बाद में डिवाइड बाई 9 देखेंगे हम लोग। डिवाइड बाई 9, गौर कीजिएगा डिवाइड बाई 9 क्या कहता है। डिवाइड बाई 9 कहता है कि ऑल नंबर ऐड, इसका रूल बोलता है कि ऑल नंबर ऐड एंड डिवाइड बाई 9, यानी सारे नंबर को जोड़ने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे कि जितना भी संख्या है सब 9 से भाग लग जाएगा। इसका मीनिंग यह हुआ
कि सभी नंबर को जोड़ देने के बाद अगर 9 के पहाड़ा में आ गया, 9 के टेबल में आ गया, तो आपका वो पूरा नंबर 9 से भाग लग जाएगा। जैसे रूल देखिएगा, ऑल नंबर ऐड डिवाइड बाई 9, सभी नंबर को अगर हम जोड़ दें और वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए और 9 के पहाड़ा में आ जाए, तो हम कहेंगे कि पूरा नंबर 9 से भाग लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल 2 3 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 3 4। हम चेक करना चाहते हैं कि 2 3 4 जो है क्या 9 से डिवाइड होने वाला है या नहीं है। ये चीज़ देखना चाहते हैं कि 9 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। तो मेरा रूल कहता है कि ऑल नंबर ऐड, सभी नंबर को पहले जोड़ना है आपको। तो चलो हम भी जोड़ते हैं, 2 3 5 5 4 9, 9 से आपका 9 डिवाइड हो जाता है या 9 के पहाड़ा में 9 आता है। तो कहने का मतलब है ये पूरा नंबर किससे भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल टेक करते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। हम चेक करना चाहते हैं कि जो नंबर लिखा हुआ है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, ये डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरा रूल कहता है कि पहले ऑल नंबर को ऐड करो, 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। 28 क्या 9 के टेबल में आता है बताइए? तो 9 के टेबल में नहीं आता है। मेरे पास 28 आया जो कि 9 के कटने वाला नहीं है, ना 9 के टेबल में आएगा। तो कहने का मतलब है ये वाला नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपके बुक से एक दो एग्जांपल टेक करते हैं, गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 4 5 9, देखना चाहते हैं कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो रूल कहता है कि पहले सारे नंबर को ऐड कर दो, 4 प्लस 5 प्लस 9, तो मेरे पास 5 4 9 9 9 18। यस, 9 से डिवाइड हो गया। जब ये 9 से डिवाइड हो गया, 9 के पारा में गया, तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर किससे भाग लग जाएगा, 9 से। सिमिलरली 3 2 2 2 चेक करेंगे कि 9 से डिवाइड होने वाला है या नहीं। तो सबसे पहले सबको ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। गौर कीजिएगा, 3 2 5 5 2 7 7 2 9। यस, 9 के टेबल में आ गया। तो हम कहेंगे ये पूरा संख्या किससे भाग लग जाएगा, 9 से। तो जब भी 9 का डिविजिबल आता है चेक करने के लिए आपको बोलेगा, तो एक चीज माइंड में रखिए, सारे नंबर को जोड़ दीजिए और सारे नंबर को जोड़ने के बाद देखिए कि वो 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, या 9 से डिवाइड हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर 9 से डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे यस 9 से डिवाइड पूरा नंबर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद में हम लोग डिवाइड बाई 10 देखेंगे। डिवाइड बाई 10, चलिए डिवाइड बाई कितना है मेरे पास, 10। डिवाइड बाई 10, तो देखो गौर कीजिएगा, डिवाइड बाई 10 क्या कहता है, डिवाइड बाई 10 कहता है कि जिसका लास्ट नंबर 0 हो जाए, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या लिखे हुए हैं, अगर उसके लास्ट नंबर क्या हो जाए, अगर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर पूरा नंबर 10 से भाग लग जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका रूल कैसे है, लास्ट नंबर 0, अगर लास्ट नंबर 0 आ गया, बोले तो 0 बोले तो 0, अगर 0 हो गया, 0 हो गया तो हम कहेंगे कि कितना से भाग लग जाएगा, 10 से। जैसे इस पे एग्जांपल टेक करते हैं, चलो 20, लास्ट नंबर क्या है, 0, इसे कहने का मतलब 10 से भाग लग जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 30, लास्ट नंबर क्या है, 0, 10 से भाग लग जाएगा। चलिए 100 लेते हैं, लास्ट नंबर देखना है 0, यस 10 से भाग लग जाएगा। चलिए 500 लेते हैं,
लास्ट नंबर कितना है 0, 5 से भाग लग जाएगा। तो बहुत ईजी है, 10 वाला रूल जो है बहुत ईजी है। कैसे? तो जब भी अगर लास्ट में 0 आ जाए तो समझो कि बिना पूछे हुए 10 से आपको भाग लग जाएगा, ठीक है। कहीं भी अगर 0 आ गया तो। इसके बाद में हम लोग देखते हैं डिवाइड बाई 11। गौर कीजिएगा, डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11 में थोड़ा यहाँ पे क्या अंतर है थोड़ा ध्यान देना। देखो कोई भी नंबर लिख रहे हैं ना, कोई भी अगर नंबर आप लिख रहे हैं और उसको चेक करना चाहते हैं कि 11 से डिविजिबल होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो उसमें देखना होगा आपको, उसमें यह चीज़ देखना होगा कि उसमें सम स्थान और विषम स्थान कौन कौन है। पहला बात कि सम और विषम, उसमें प्लेस को देखना है, स्थान को देखना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि अगर सम स्थान का योग, सम स्थान का योग, योग बोले तो जोड़, ठीक है, और मान लीजिए यहां पर माइनस देना है, विषम, विषम स्थान का योग, सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग अगर हम करते हैं तो करने के बाद अगर मेरे पास रिजल्ट 0 आ जाए या 11 के टेबल में आ जाए, 11 के पहाड़ा में आ जाए, या तो 0 हो जाए या 11 के पहाड़ा में आ जाए, ठीक है। 0 हो सकता है या 11 के पहाड़ा में हो सकता है, ठीक है। तो जब भी 0 या 11 के पहाड़ा में हो तो हम कहेंगे कि वो नंबर 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बताएंगे तब जाके क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके बुक से एग्जाम्पल टेक करते हैं, क्या कहता है सम स्थान और विषम स्थान। जैसे 17 92 12 मेरे पास ये नंबर है, हम चेक करना चाहते हैं कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, 11 से डिवाइड होने वाला है या नहीं है। तो रूल कहता है कि सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग। तो पहला बात, सम स्थान में कौन कौन आता है, तो सम संख्या तो हम जानते हैं क्या होता है, 2 4 और क्या होता है 6। आप विषम की बात करते हैं तो विषम 1 3 5 7। तो सुनिएगा, 1 से 3 3 से 5 किसको शो करता है, विषम को। किसको शो करता है, विषम को। ये आपका विषम को शो करता है। अब सुनिएगा, लेकिन हमसे कहा इसका योग जोड़, तो गौर कीजिएगा, 1 9 10 10 1 11, यस 11 आ गया। माइनस देना आपको, फिर आपका 7 7 2 9 9 2 11। तो ये आपका सम स्थान है। कौन स्थान है, सम स्थान। तो 11 बोले तो 11 माइनस 11 कितना आ गया, रिजल्ट 0। यस, मेरा रूल कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान का अंतर बोले घटाओ। अगर 0 आ गया या 11 से डिवाइड हो गया, 11 के पहाड़ा में आ गया, तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर किससे भाग लग जाएगा, 11 से। गौर कीजिएगा, आप लोग का इसमें डाउट होगा, डाउट आपका क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए, 11 से डिवाइड का रूल क्या कहता है। एक और नंबर टेक करते हैं, 7 8 1 5 1 7। 11 का डिवाइड का रूल क्या कहता है, सुनना पहले। पहला बात, आपको सम स्थान और विषम स्थान आपको पता होना चाहिए। सम स्थान और विषम स्थान को जोड़कर और दोनों को माइनस कर दो, यानी सम प्लेस और विषम प्लेस को जोड़ करके, सम और विषम प्लेस को जोड़ करके दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर 0 आ गया या 11 के टेबल में आ गया, 11 के पहाड़ा में आ गया, तो आप कहेंगे कि वो नंबर किससे भाग लग जाएगा, 11 से। तो सुनो, ध्यान देना कि इसका रूल कैसे है और कैसे इसको सोल्व करेंगे। पहला बात, 1 विषम में आता है, प्लेस दिखना है, प्लेस मतलब स्थान। 1 से 3 3 से 5 3 से 5 किसको शो करता है, विषम को शो करता है। ये शो करता है आपको विषम को, तो इसका योग जोड़ना है, ठीक है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में 8, फिर कितना है 5 5 से 7। तो ये किसको शो करता है, सम को। किसको शो करता है, सम को। अब हमसे कहा है कि विषम और सम दोनों को पहले जोड़ लो और उसके बाद उसको माइनस कर दो
अगर 0 आ गया या 11 के पहाड़ा में आ गया तो ये नंबर पूरा नंबर 11 से भाग लग जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 7 1 8, 8 1 9, कितना आया 9। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विषम जो स्थान आया है 9 आया है, कितना है 9। और सम स्थान चेक करते हैं, 8 8 5 13, 13 7, 13 7 13 7 20, आपका सम स्थान कितना आ गया 20। अब हमसे पूछा है कि सम स्थान में से किसको घटा देना है, विषम स्थान को। तो सम आया है मेरे पास 20 और ये कितना है 9, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 11। यस 11 के टेबल में आ गया, 11 एकम 11। तो पूरा नंबर किससे भाग लग जाएगा 11 से भाग लग जाएगा। फिर से ध्यान दो कैसे 11 का डिवाइड का रूल कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी आप नंबर बोर्ड पे लिख रहे हैं या कॉपी पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लो, विषम स्थान उसको जोड़ लो, सम स्थान उसको जोड़ लो, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा दोनों का। और दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद अगर 0 आ गया या 11 के पहाड़ा में आ गया तो हम कहेंगे पूरा नंबर किससे भाग लग जाएगा 11 से। तो ये है आपका 11 का रूल। चलिए इसको नोट कीजिए।